नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है 7वीं कक्षा की चतुर्थ पाठ पंडिता रमा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पाठ अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा और यहाँ पर पूरा एक्सरसाइज भी आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। निश्चित रूप से आपका फायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चतुर्थ पाठ पंडिता रमावली। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1988 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवन। अर्थात स्त्री शिक्षा क्षेत्रे स्त्री शिक्षा के बारे में अग्रगण्य अर्थात सबसे आगे आने वाली अर्थात स्त्री शिक्षा के मामले में सबसे आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे अर्थात उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था। माता च लक्ष्मीबाई आस्तम और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति अर्थात स्त्री शिक्षा के जो स्थिति है, स्त्री शिक्षा का जो अवस्था है, चिंतनीय आसीत अर्थात बहुत चिंता के विषय था। तो उस समय लड़कियों को पढ़ाने के लिए लोग हजार बार सोचते थे। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलित नासीत। किंतु दूसरा शिक्षा शायद थोड़ा प्रचलित भी हुआ होगा, परंतु स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा तो बिल्कुल ही लगभग ही प्रचलित नहीं था। अर्थात कोई भी लोग अपने बेटी को संस्कृत नहीं पढ़ाते थे। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धम धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापक। किंतु डोंगरे महोदय ने क्या किया, इस रूढ़िबद्धम रूढ़िबद्धम मतलब अंधविश्वास, ठीक है, धारणा परित्यज्य इस अंधविश्वास धारणा को परित्यज्य मतलब छोड़कर स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापक उसने क्या किया, अपने पत्नी को संस्कृत पढ़ा दी। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहज, जिसके कारण एतदर्थ मतलब इसलिए सह वह यानी कि डोंगरे महोदय समाजस्य प्रतारणाम अर्थात समाज का कई सारे यातनाएं अपि भी असहज सहना पड़ा। अर्थात समाज ने उसके कई सारे यातना दी, यहाँ तक कि उन्हें मतलब अकेला एक घर करके रख दिया, उसको उससे कोई बातचीत भी नहीं करते थे। अनंतरम रमापि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम अर्थात बाद में रमा अर्थात रमा भी स्वमातुः अपने माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। कालक्रमेण तो समय के साथ साथ रमायाः रमा के पिता अर्थात पिताजी विपन्नः यानी कि गरीब संजात मतलब हुए, अर्थात समय के साथ साथ रमा के पिताजी गरीब हुए, निर्धन हुए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। अर्थात उनके तस्या पितरौ उनके पिता के ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन यानी कि उनका जो बुआ है वो दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता अर्थात अकाल से पीड़ित होकर मर गई, अर्थात बगैर भूख से पीड़ित होकर वो मर गई। तद अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदव्यम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद क्या हुआ, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अर्थात अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम अर्थात पैदल समग्रम भारतम पूरे भारत में अभ्रमत घूमी। अर्थात उसके बाद रमा पूरे भारत में पैदल घूमी। भ्रमण काले सा कोलकाता में प्राप्त, जब वो घूम रही थी तब वो कलकत्ता पहुंच गई। संस्कृत वैदुषणे सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्या विभूषिता। अर्थात संस्कृत वैदुषेण संस्कृत पंडितों के द्वारा सा अर्थात वह तत्र तत्र मतलब वहां मतलब कलकत्ता में पंडिता सरस्वती अर्थात पंडिताइन और सरस्वती च इति उपाधिभ्याम भूषिता अर्थात पंडिता और सरस्वती उपाधि से उन्हें विभूषित किया अर्थात अलंकृत कर दिया गया, अर्थात उन्हें पंडिता और सरस्वती दोनों उपाधि वहां पर दे दिया गया। तत्रैव
वहां ही यानी कलकत्ता में ही सा ब्रह्म समाजन प्रभाविता वेदाध्ययन अकरोत्। जब वो कलकत्ता में थी तब वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, वहां पर वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात बाद में शास्त्रीनाम कृते वेदादीनाम शास्त्रानाम शिक्षा अध्ययन प्राप्तवती, अर्थात वहां क्या किया, वे लड़कियों के लिए वेद और शास्त्र के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। क्योंकि लड़कियों को तो संस्कृत पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लड़कियों को वेद पढ़ाना और शास्त्र पढ़ाना, इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा आंदोलन उसने शुरू कर दिया। एक सहस्र अष्टशत अशीतम ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह वाक्यको न्यायालय विवाह अकरोत्। 1880 में उन्होंने क्या किया, विपिन बिहारी दास नामक एक महोदय के साथ बांकीपुर न्यायालय में, अर्थात बांकीपुर न्यायालय में क्या किया, विवाह अकरोत्, अर्थात उन्होंने शादी किया। वो कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड मैरिज था। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। उनका तकदीर तो वैसे भी खराब था, और देखिए यहाँ पर भी कितना बड़ा मुसीबत हुआ। सार्धैक वर्षात अनंतरम, केवल 1.5 साल के अंतराल में, 1.5 साल के पश्चात तस्या पति दिवंगत, उनके पति भी मारे गए। तो सोचिए, इनका तकदीर पहले से ही खराब था, अब उनका पति भी मर गए। तदनंतरम, उसके पश्चात सा पुत्र्या मनोरमाया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद क्या गया, वो अपने उस समय उसका छोटी सी बच्ची हुई थी, उसका नाम था मनोरमा। वो अपने बेटी मनोरमा के साथ अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र में वो चली गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती, अर्थात नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयुगस्य समक्षम नारी विशेष स्वमतम प्रस्तुतवती। उन्होंने क्या किया, हंटर शिक्षा आयोग, अर्थात जैसे हमारे इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, उसी तरह से उस समय क्या चल रहा था, हंटर शिक्षा आयोग उस समय भारत के शिक्षा नीति को कंट्रोल कर रहा था। तो अब उस शिक्षा जो आयोग थे, उनके सामने उन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा विषय, अर्थात नारियों को शिक्षा देना क्यों जरूरी है, इसके लिए अपना मत उसने अपना विचार वहां पर प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। तत्र वहां ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तर विचार प्रभावित आ जाता। वहां पर उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म मेरे क्रिश्चियन धर्म में जो स्त्री विषय के उत्तर विचार है, स्त्रियों के लिए जो उनका जो उच्च विचार है, वो देखकर वो बहुत प्रभावित हो गई। क्योंकि वो तो चाहती थी कि स्त्रियों को अच्छा ऊंचा सम्मान मिले, लेकिन इंग्लैंड में तो ऑलरेडी स्त्रियों को ऊंचे सम्मान उस समय मिल चुका था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। आगे देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। अब इंग्लैंड देश में जब अपना पढ़ाई खत्म किया तो रमाबाई सीधा अमेरिका में चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचय अकरोत्। वहां वे भारत के विधवा स्त्रियों के लिए अर्थ संचय अकरोत्, अर्थात उन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगर सा शारदा सदनम स्थापयत, अर्थात भारतम प्रत्यागत्य, जब वो भारत में लौटी तो उन्होंने क्या किया, मुंबई में शारदा सदनम स्थापयत, अर्थात शारदा सदन नाम का एक संस्थान वहां उन्होंने शुरू कर दिया, अर्थात खोल दिया। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रिय निवसन्ति स्म। उस आश्रम में निस्सहाया स्त्री, तो जिसका कोई सहायता नहीं है, सहायक नहीं है, जिसका ना पति है, ना भाई है, बहन है, माता पिता है, वो सब जिसका कुछ नहीं है, वो क्या करते, उस आश्रम में रहती थी। तत्र स्त्रियः, वहां लड़कियां मुद्रणम टंकनम काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम लवन्ते स्म। वहां क्या होता था, लड़कियां क्या करती थी, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग, टंकन यानी कि टाइपिंग, काष्ठ कलादीनांच अर्थात हैंडीक्राफ्ट आदि के
प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। परम, लेकिन इदम सदनम पुणे नगर स्थानांतरितम जातम, बाद में क्या किया, उस जो शारदा सदन को क्या किया, पुणे नगर में, पुणे नगर स्थानांतरित, पुणे नगर में उसको क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, तो उसको पुणे नगर में ले जाया गया। ततः उसके बाद पुणे नगर से समीपे, अर्थात पुणे नगर के पास, केटगांव स्थाने, केटगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित, अर्थात मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान उन्होंने वहां पर, अर्थात जो शारदा सदन था उसको मुक्ति मिशन नाम से केटगांव में वहां पर शुरू कर दिया गया। जो जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये वाला पिक्चर, तो ये वही पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन है। अत्र, यहाँ अधुना अपि, अर्थात वो आज भी, निराश्रिता स्त्रिय ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, वहां आज भी जो निराश्रित महिलाएं हैं, जिसका कोई आश्रयदाता नहीं है, जिसका ना माता पिता, ना पति, ना कोई भाई बहन है, वो सब क्या करते हैं, पूरे ससम्मान, अपने पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन को क्या करती है, व्यतीत करती है। यापयन्ति मतलब व्यतीत करना, जीना। एकसहस्र नवशत द्वाविंशति तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधनम अभवत्, अर्थात जो 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश और विदेश के अनेकासु भाषासु, कई सारी भाषाओं में निपुणा आसीत्, वो एक्सपर्ट थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, का समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र अपि, अर्थात लिटरेचर में भी अपना तस्य योगदान, महत्वपूर्ण योगदान अस्ति, अर्थात समाज सेवा के अलावा लिखने के मामले में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। स्त्री धर्म नीति, अर्थात स्त्री धर्म नीति नाम का एक जो किताब उन्होंने रचा था, और हाइकास्ट हिंदू वुमेन तस् इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते, अर्थात स्त्री धर्म नीति और हाइकास्ट हिंदू वुमेन, ये दोनों उसके बहुत ही प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक्सरसाइज देख लेंगे। ये अभ्यास, अर्थात यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक पद उत्तर, आपको एक वर्ड में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर मैंने उत्तर दे दिया, देखिए लिख दिया यहाँ पर, पंडिता सरस्वती उपाधिभ्याम का विभूषित, अर्थात पंडिता सरस्वती आदि उपाधि से कौन अलंकृत हुई, आंसर है रमाबाई। यहाँ पर उत्तर देख दिया हुआ है, आपको एक वर्ड में लिखना है रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया, उत्तरी स्वमातु। रमाबाई केन सह विवाह अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया, आंसर इज विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किनके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, स्त्री नाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत, अर्थात रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहा गई, उत्तरी इंग्लैंड देशम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो रेखांकित शब्द जैसे कि रमायाः, पत्युः, मुंबई नगरे, ये जो रेखांकित जो शब्द है, इनके आधार पर क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण के लिए मैंने अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको सजेशन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, देखिए रमायाः, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आगे उत्तर होगा, कस्याः, अर्थात कस्याः पिता समाजस्य प्रतरणम असार। पत्युः, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग है, तो उत्तर क्या होगा, कस्य। कस्य मरणार्थ, किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई। मुंबई, रमाबाई मुंबई नगर शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन का स्थापित किया। तो अब मुंबई नगर में प्लेस के लिए पुत्र होगा, तो क्या होगा, रमाबाई पुत्र, रमाबाई कहा, शारदा सदनम स्थापयत, ये पुत्र जो वो है, आंसर है। एकसहस्र नवशत द्वाविंशति तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्,
अर्थात 1922 में रमाबाई महोदय के निधन निधन हो गए। तो यहाँ पर किस क्वेश्चन क्या होगा, 1922 में किसके निधन हुआ था, कस्याहा, ये रमाबाई महोदया, षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है, तो ये कस्याहा। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियः, यहाँ पर स्त्रिय जो है वो स्त्रीलिंग, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, तो क्या होगा, उत्तर होगा का, कहा। ठीक है, का के कहा, इसलिए यहाँ पर कहा हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नाम उत्तरानि लिखत है, यहाँ पर प्रश्नों को उत्तर लिखना है, ये फुल आंसर सेंटेंस में लिखना है, फुल आंसर लिखना है। तो रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, रमाबाई किस लिए आंदोलन शुरू की थी। उत्तर, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम च शिक्षाए आंदोलन प्रारब्ध, उत्तर रमाबाई स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों के शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहाय स्त्री आश्रम में किम किम लभन्ते स्म, असहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करते थे। मुद्रणम, टंकनम, काष्ठकलादीनांच लभन्ते स्म। यहाँ पर प्रशिक्षणम होगा, प्रशिक्षण वर्ड यहाँ पर छूट गया है, तो आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षणम एक वर्ड लगा लेना है। ठीक है, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदान अस्ति, अर्थात किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो नारी शिक्षा विषय रमाबाई महोदया योगदान अस्ति, क्योंकि नारी शिक्षा के मामले में नारी रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रसिद्धा वर्तते, किन दो रचना के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हुई। स्त्री धर्म नीति, हाइका सिंधु अमेर इत्यादि द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो आप ये आंसर को आप लोग आराम से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचयम लिखता, अर्थात जो नीचे दिए गए शब्द का पद परिचय तुमको लिखना है। तो यहाँ पर पहला वेद दिया हुआ है, पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, तो पितृ का मैंने कर दिया है। कन्या शिक्षा, कन्या नारी मनोरमा, ये मैंने कर दिया है, आप लोग उसको एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इसका धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है, मैंने कर दिया। देखो, अस लंग प्रथम पुरुष एक वचन, मैंने क्या करा, कुर्वंती क्री लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इस तरह से मैंने कर दिया है, आप लोग उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण घटनानुसारम लिखित, अर्थात किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आया है, घटना का सीरियल आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर उसको पूरी तरह से सीरियल कर दिया है। जैसे वहां पर ये जो वन, क, ख, ग, ग, ng, च, मैंने पूरा ये कर दिया। यहाँ पर सिचुएशन गलत था, तो तुमको सही करना था, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दिया है। तो तो बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।